देखिए, आज का अपना टॉपिक है वर्क। वर्क मीन्स सीधा सीधा है कार्य, यानी कितना वर्क हो रहा है, कितना काम हो रहा है, वो होता है वर्क। ठीक है, फिजिक्स के अंदर वर्क का सीधा सीधा लेना देना है डिस्प्लेसमेंट से। किसे लेना देना है? डिस्प्लेसमेंट से। कि हम वर्क कर रहे हैं, उस वर्क से वर्क कितना हो रहा है वो डिपेंड करेगा किस पर? डिस्प्लेसमेंट पे और फोर्स पे। अपने फोर्स लगाया, जैसे मान लीजिए इस पर फोर्स लगाऊं, ठीक है, अब ये डिस्प्लेसमेंट हो ही नहीं रहा क्योंकि किसी की नहीं रही। अब डिस्प्लेसमेंट नहीं हो रहा तो वर्क डन नहीं हो रहा, चाहे आप कितना ही फोर्स लगा लीजिए। ठीक है, समझ में आ गई बात? तो फोर्स वर्क का लेना देना किससे है? फोर्स से और डिस्प्लेसमेंट से। ठीक है, अब देखिए वर्क क्या होता है। वर्क इज सेड टू बी डन, work is said to be done. Work is said to be done by a force. By a force. Work is said to be done by a force. When the force work is said to be done by a force when the force applied on the body displace the body from its position वर्क इज सेड टू बी डन। वर्क कब होगा? ठीक है, बाय अ फोर्स, एक फोर्स के द्वारा वर्क कब होगा? जब फोर्स अप्लाई करें एक बॉडी पर और बॉडी क्या हो जाए? डिस्प्लेस हो जाए, अपनी जगह से हट जाए, तब क्या होगा? वर्क कहा जाएगा कि अब वर्क हुआ है। फोर्स भी लगे और फोर्स के साथ साथ बॉडी डिस्प्लेस भी हो, अपनी जगह को छोड़े भी, तब क्या होगा? वर्क होगा। ठीक है, देखिए हो गया ये, इसको रब कर दे। अच्छा, ओके, यानी कि वर्क के लिए फोर्स और डिस्प्लेसमेंट दोनों का होना ज़रूरी है। जितना नेसेसरी फोर्स है उतना ही नेसेसरी क्या है? डिस्प्लेसमेंट। कितना ही फोर्स और डिस्प्लेसमेंट नहीं तो कोई बात नहीं, वर्क नहीं होगा। अब देखिए, मान लीजिए ये एक सरफेस, समझिए ये क्या है? एक सरफेस। यहाँ एक बॉडी थी या ऑब्जेक्ट था ए पोजीशन पर। कितनी पोजीशन पर? ए पोजीशन पर। इस पे मैंने फोर्स लगाया। क्या लगाया? फोर्स किसी भी डायरेक्शन में लगा सकते हैं, कैसे भी लगा सकते हैं, मैं जनरल बता रहा हूँ। हॉरिजॉन्टल से थीटा एंगल पर, ये हॉरिजॉन्टल हो गया, इसे थीटा एंगल पर मैंने क्या लगाया? फोर्स लगाने। अब आपने पता है कि बॉडी यहाँ है, जैसे बॉडी यहाँ नीचे पड़ी है, मैं इसको ऐसे खींचूंगा तो बॉडी ऐसे तो आएगी नहीं क्योंकि ग्रेविटी लग रही है। वो क्या आएगी? सरफेस के साथ साथ यहाँ आएगी। मान लीजिए कुछ टाइम बाद में फोर्स लगाने के पर ऑब्जेक्ट यहाँ आ गया। कौन सी पोजीशन पे? बी पोजीशन पे, यानी यहाँ आ गया। मान लीजिए ये डिस्प्लेसमेंट है एस। कितना है? एस। ठीक है, यानी कि एफ फोर्स लगाया। फोर्स लगाने पर कुछ टाइम बाद में बॉडी ए से कहाँ आ गई? बी। डिस्प्लेस हुई। कितनी डिस्प्लेस हुई? एस डिस्प्लेस हुई। अब देखिए ऑब्जेक्ट ने मूव किया हॉरिजॉन्टली। क्या मूव किया? हॉरिजॉन्टली। तो ये फोर्स तो अपने हॉरिजॉन्टली लगाया नहीं लगाया ना। इसका मीन ये हो कि इसका कुछ हिस्सा, इसका कुछ पार्ट वर्क डन में काम नहीं आया, कुछ पार्ट इसका क्या है? वर्क डन में काम आया। तो कौन सा पार्ट काम आया? इसका डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन में। डिस्प्लेसमेंट डायरेक्शन में कौन सा कंपोनेंट? एफ कोस थीटा। यही होता है, एफ कोस थीटा इसका हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट और एफ साइन थीटा इसका वर्टिकल कंपोनेंट। तो इस कंपोनेंट के थ्रू, इस फोर्स के दो कंपोनेंट हो गए, 1 और 2। इस कंपोनेंट के थ्रू तो ये वर्क डन नहीं हुआ। किसके थ्रू हुआ? इसके थ्रू हुआ। तो वर्क डन क्या हो गया? वर्क डन हुआ फोर्स के हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट, ठीक है, और
और डिस्प्लेसमेंट दोनों का प्रोडक्ट क्या हुआ, वर्क। यानी इसके कितने कंपोनेंट, टू कंपोनेंट ऑफ फोर्स, टू कंपोनेंट ऑफ फोर्स। फर्स्ट कंपोनेंट कौन सा कंपोनेंट, फर्स्ट कंपोनेंट कौन सा है, एफ कोस थीटा। कौन सा है, एफ कोस थीटा। किधर है ये, इन द डायरेक्शन ऑफ, इन द डायरेक्शन ऑफ द डिस्प्लेसमेंट, इन द डायरेक्शन ऑफ द डिस्प्लेसमेंट। किसकी डायरेक्शन में, ये डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन में, ठीक है। सेकंड क्या है, सेकंड है एफ साइन थीटा। सेकंड है एफ साइन थीटा। एफ साइन थीटा किधर है, परपेंडिकुलर, किधर है, परपेंडिकुलर। एफ साइन थीटा किधर है, परपेंडिकुलर, यानी इन द परपेंडिकुलर डायरेक्शन, इन द परपेंडिकुलर डायरेक्शन, परपेंडिकुलर डायरेक्शन, in the perpendicular direction to the direction of, to the direction of the displacement, direction of the displacement। फोर्स के कितने कंपोनेंट हुए, दो, एक एफ कोस थीटा और एक एफ साइन थीटा। एफ कोस थीटा से वर्क डन हुआ, इससे कोई वर्क डन नहीं हुआ। जिस फोर्स के जिस कंपोनेंट की डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट होगा, उसी से क्या होगा, वर्क डन होगा। यानी वर्क डन क्या हुआ, वर्क डन हो गया एफ कोस थीटा इंटू डिस्प्लेसमेंट, कितनी एस, तो W इक्वल्स टू क्या हो गया, W इक्वल्स हो गया एफ एस कोस थीटा। थीटा अपन ये भी कह सकते हैं, डिस्प्लेसमेंट इधर हुआ है, तो डिस्प्लेसमेंट और फोर्स के बीच में एंगल, थीटा क्या है, एंगल बिटवीन डायरेक्शन ऑफ फोर्स एंड डायरेक्शन ऑफ डिस्प्लेसमेंट, डायरेक्शन ऑफ डिस्प्लेसमेंट। बात समझ में आ गई, ठीक है, बात समझ में आ गई। W इक्वल्स टू एफ एस कोस थीटा। एफ कोस थीटा क्या है, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ फोर्स, ठीक है, क्लियर यहाँ तक। अब देखिए नोट करिए यहाँ तक, जल्दी करिए। धीरे से बता दे मन को खुद गंगा जीना धीरे से बता दे। हाँ जी, देखो अब, यानी कि W इक्वल्स टू क्या हुआ, एफ कोस थीटा, W इक्वल्स टू एफ एस कोस थीटा। क्लियर, यहाँ तक कोई दिक्कत, यानी कि द वर्क डन by a constant force, work done by a constant force is defined work done by a constant force is defined as the product of the component of किसका कंपोनेंट, फोर्स का, कंपोनेंट ऑफ द फोर्स in the direction of the displacement and
the magnitude and the magnitude of the displacement, the magnitude of the displacement मैग्नीट्यूड का मीन्स क्या होता है, वैल्यू। देखिए, वर्क डन बाय कांस्टेंट फोर्स इज डिफाइंड एज द प्रोडक्ट ऑफ द कंपोनेंट ऑफ द फोर्स के कंपोनेंट, फोर्स का कौन सा कंपोनेंट ऑफ द डिस्प्लेसमेंट, किसकी डायरेक्शन में, डायरेक्शन डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन में जो फोर्स का कंपोनेंट है एफ कोस थीटा वो, और डिस्प्लेसमेंट के मैग्नीट्यूड एस, इनका प्रोडक्ट क्या होता है, वर्क डन। ठीक है, यानी वर्क डन इक्वल्स टू डब्ल्यू इक्वल्स टू क्या हो गया, एफ डॉट एस, क्योंकि कोस किस में आता है, डॉट प्रोडक्ट में, किस में आता है, डॉट प्रोडक्ट में। कहा था डॉट प्रोडक्ट ए डॉट बी इक्वल्स टू ए बी कोस थीटा, इस कोस को हटाया तो क्या आया, डॉट, क्रॉस में क्या आता है, क्रॉस में आता है साइन थीटा, ए बी साइन थीटा एन कैप, ये स्केलर प्रोडक्ट, ये वेक्टर प्रोडक्ट। ठीक है, इसमें क्या आता है कोस, इसमें क्या आया साइन, तो इस कोस को हटाया तो क्या आया, एफ डॉट एस, यानी कि ये फोर्स और डिस्प्लेसमेंट का स्केलर प्रोडक्ट होता है वर्क। यानी वर्क क्या हुई, स्केलर क्वांटिटी, क्योंकि ये फोर्स और डिस्प्लेसमेंट की स्केलर क्वांटिटी, स्केलर प्रोडक्ट है, डॉट प्रोडक्ट है। ठीक है, तो इसलिए वर्क डन क्या हुआ, स्केलर क्वांटिटी। अब आया W इक्वल्स टू एफ डॉट एस, नई डेफिनेशन फिर देखिए, वर्क डन बाय अ फोर्स इज इक्वल टू द स्केलर और डॉट प्रोडक्ट, work done by a force is equal to the scalar or dot product of the force and displacement का स्केलर या डॉट प्रोडक्ट होता है कौन, वर्क डन। तो नेक्स्ट डेफिनेशन, वर्क डन बाय अ फोर्स, दिख तो रहा ना, ये कलर ग्रीन कहीं मैच नहीं हो जाए, दिख रहा है। वर्क डन बाय अ force is equal to the scalar और डॉट प्रोडक्ट, या तो स्केलर या डॉट प्रोडक्ट की बात है, स्केलर और डॉट प्रोडक्ट ऑफ द force and the displacement of the body and the displacement of the body work done by a force is equal to the scalar or dot product of the force and the displacement of the body, यानी कि वर्क डन क्या हुआ, स्केलर क्वांटिटी, वर्क क्या हुआ, स्केलर क्वांटिटी, यानी कि वर्क में डायरेक्शन नहीं होती। अब बात कर लेते हैं इसकी डायमेंशन की, यूनिट की बात बाद में करेंगे। डायमेंशन W इक्वल्स टू एफ एस डॉट एस, एफ की डायमेंशन M1 L1 T-2 बोलो होती है क्या, फोर्स की डायमेंशन M1 L1 T-2, M1 L1 T-2, याद करो फोर्स की M1 L1 T-2, साथ बोलो मेरे, फोर्स की डायमेंशन M1 L1 T-2, M1 L1 T-2, डिस्प्लेसमेंट क्या होती है, L1, क्या होती है, L1, दोनों को मिलाए क्या हुआ, M1 L2 T-2। किसकी डायमेंशन है ये, वर्क की डायमेंशन M1 L2 T-2, M1 L2 T-2, M1 L2 T-2, बोलिए M1 L2 T-2, साथ बोलो M1 L2 T-2, शर्म किस बात की है, बोलो, याद होना चाहिए, वर्क M1 L2 T-2, M1 L2 T-2, वर्क की भी होती है, एनर्जी की भी यही होती है, वर्क की भी होती है, एनर्जी की भी यही होती है,
और टॉर्क की भी यही होती है। टॉर्क की बात बाद में करेंगे, एनर्जी की बात भी बाद में करेंगे। अभी ये फोर्स की, ये डिस्प्लेसमेंट की और ये वर्क की। लर्न हो गया? हो गया क्या? नोट कीजिए, करिए नोट। नेक्स्ट देखिए, नेचर ऑफ द वर्क डन। नेचर ऑफ द वर्क डन, नेचर ऑफ वर्क डन। नेचर, वर्क की नेचर। अब देखिए, वर्क स्केलर क्वांटिटी है। वर्क कौन सी क्वांटिटी है? स्केलर क्वांटिटी। तो स्केलर क्वांटिटी तो पॉजिटिव भी होती है, ज़ीरो भी होती है और नेगेटिव भी होती है। कौन कौन सी होती है? पॉजिटिव भी होगी, ज़ीरो भी होगी, नेगेटिव भी होगी। कौन? यानी वर्क क्या होगा? पॉजिटिव भी, ज़ीरो भी और नेगेटिव भी होगा। क्लियर? कोई प्रॉब्लम नहीं है। यानी वर्क की नेचर कितनी हो गई? 3। पॉजिटिव वर्क, ज़ीरो वर्क, नेगेटिव वर्क। फर्स्ट बात करें पॉजिटिव वर्क। एक साथ ही बता दूं क्या तीनों को? ठीक है, एक साथ बता देते हैं, कंपेयर भी हो जाएगा, याद भी हो जाएगा। एक साथ बता देते हैं, अपने पास बड़ा बोर्ड है, कोई बड़ी प्रॉब्लम नहीं है। ये लीजिए, ये पॉजिटिव, ये ज़ीरो और यहाँ पर नेगेटिव। आपके पॉजिटिव वर्क, पॉजिटिव वर्क, ज़ीरो वर्क, नेगेटिव वर्क, नेगेटिव वर्क। हो गया? पॉजिटिव ज़ीरो नेगेटिव, पॉजिटिव ज़ीरो नेगेटिव। क्लियर? अब बात करते हैं पॉजिटिव। अपने को पता है W इक्वल्स टू क्या होता है? एफ एस कोस थीटा होता है। W इक्वल्स टू क्या होता है? एफ एस कोस थीटा होता है। याद हो गया क्या फॉर्मूला? W इक्वल्स टू एफ एस कोस थीटा। बोलो, कोई डाउट नहीं है? इफ़ क्या? इफ़, ये बहुत काम की चीज़ है। इफ़, ठीक है? इफ़ ऐसे बोले, इफ़ थीटा इक्वल्स टू 0 डिग्री, थीटा इक्वल्स टू 0 डिग्री, इसका मीन क्या हुआ? द फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट आर इन द सेम डायरेक्शन। द फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट आर इन द सेम डायरेक्शन। द फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट, इतना ही लिख दूं, एंड डिस्प्लेसमेंट आर इन द सेम डायरेक्शन, आर इन द सेम डायरेक्शन। दोनों किस में हो? सेम डायरेक्शन में। फोर्स भी इधर लगे, डिस्प्लेसमेंट भी इधर ही हो, तो उसे क्या बोलेंगे? पॉजिटिव वर्क। जिधर फोर्स उधर डिस्प्लेसमेंट। तो फॉर्मूला लगा दें, W इक्वल्स टू एफ एस कोस 0 डिग्री। कोस 0 होता है 1, W इक्वल्स टू एफ एस। ये मैक्सिमम वर्क भी होता है, मैक्सिमम पॉजिटिव वर्क, मैक्सिमम पॉजिटिव वर्क। सीधी सी बात है, इधर किस खाना तो इधर धक्का लगाएंगे, मैक्सिमम वर्क होगा। होगा कि नहीं होगा? अब लगाना, भेजना इधर है, धक्का इधर लगा रहे हैं, कैसे होगा? होगा मैक्सिमम। इधर भेजना है, इधर धक्का लगाना है, मैक्सिमम फोर्स। सीधी सी बात है, मैं क्या समझाऊंगा इसके अंदर? सबके समझ में आता है। क्लियर मामला? कोई प्रॉब्लम? एग्जाम्पल। अब एग्जाम्पल, वर्टिकली डाउनवर्ड्स। कोई ऑब्जेक्ट कहाँ आ रहा है? वर्टिकली डाउनवर्ड, ऐसे आ रहा है नीचे। वर्टिकली वर्टिकली डाउनवर्ड, वर्टिकली डाउनवर्ड। किधर आ रहा है? वर्टिकल डाउनवर्ड। तो वर्क डन बाय द फोर्स, द वर्क डन बाय the work done by gravity,
या ग्रेविटेशनल फोर्स, द वर्क डन बाय द ग्रेविटी और ग्रेविटेशनल फोर्स। बताओ ग्रेविटी किधर लग रही, नीचे, ऑब्जेक्ट कहाँ जा रहा है, नीचे। समझ में आ गई बात। तो W इक्वल्स टू Fs हो गया। F क्या होता है, mg। F क्या होता है, mg, मास इनटू एक्सीलरेशन। तो W इक्वल्स टू क्या हो गया, mgs। और अगर हाइट हो, जैसे ये हाइट कितनी है, h हो, तो ये डिस्प्लेसमेंट हो गया ना। तो W इक्वल्स टू क्या हो गया, mgh। थोड़ा थोड़ा समझ में आ रहा होगा। आ गया क्या, ऑब्जेक्ट कहाँ जा रहा है, नीचे। कहाँ जा रहा है, नीचे। फोर्स कहाँ लग रहा है, नीचे। बताओ मैक्सिमम वर्क डन होगा कि नहीं होगा इस कंडीशन में। अभी देखिए इसका दूसरा एग्जांपल बताता हूँ आपको, बढ़िया। यहाँ बताऊँगा, पहले जीरो देखो। इफ़ जब बोलते हैं, इफ़ जब बोलते हैं तो जैसे हवा निकलती है मुँह से बाहर, बहुत बढ़िया लगता है, बहुत अच्छा फील होता है। इफ़ थीटा इक्वल्स टू 90 डिग्री, थीटा कितना, 90 डिग्री। कितना थीटा, 90 डिग्री। जब भी थीटा 90, वर्क 0। अरे ऑब्जेक्ट भेजना इधर है, फोर्स लगा रहे इधर। किधर भेजना है, ऑब्जेक्ट को डिस्प्लेस कराना है इधर, फोर्स लगा रहे इधर। पागल है, भेजना इधर, फोर्स इधर, तो वर्क डन कितना होगा, 0। क्लियर। देखिए इफ थीटा इक्वल्स टू 90 डिग्री, द फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट, the force and displacement, the force and displacement are right angle, are right angle, are right angle to each other, to each other. then W इक्वल्स टू क्या हो गया, W इक्वल्स टू क्या हो गया, एफ एस कोस 90, कोस 90। कोस 90 कितना होता है, 0। तो W इक्वल्स टू क्या हो गया, 0। फोर्स और डिस्प्लेसमेंट में कितना एंगल हो, 90 डिग्री एंगल हो, तो वर्क डन कितना होगा, 0। ठीक है। वर्क डन बाय द सेंट्रीपिटल फोर्स। देखिए सेंट्रीपिटल फोर्स, सेंट्रीपिटल फोर्स यही होता है क्या, जो सेंटर की तरफ लगता है, FCP। डिस्प्लेसमेंट किधर होता है, इधर। हमेशा डिस्प्लेसमेंट, यहाँ डिस्प्लेसमेंट इधर, यहाँ डिस्प्लेसमेंट इधर, यहाँ डिस्प्लेसमेंट इधर, यहाँ इधर। हमेशा एंगल कितना होगा, 90, क्योंकि रेडियस और टेंजेंट के बीच में एंगल कितना होता है, 90 डिग्री। ठीक है। तो सेंट्रीपिटल फोर्स द्वारा वर्क डन कितना होगा, 0। कितना होगा, 0। हमेशा सेंट्रीपिटल फोर्स कितना वर्क डन करते हैं, 0। तभी तो एनर्जी खर्च नहीं हो रही। इन्फिनिटी बहुत सालों से अर्थ चक्र काट रही है सन के, एनर्जी खत्म नहीं हो रही, वर्क डन नहीं करना पड़ रहा, क्योंकि कौन सा फोर्स लगता है, सेंट्रीपिटल। सन के चक्कर काट रही है, मून अर्थ के चक्कर काट रहा है, चक्कर काट रहे हैं। कौन सा चक्कर काट रहे हैं, सेंट्रीपिटल। आर्टिफिशियल सैटेलाइट, कौन सैटेलाइट, आर्टिफिशियल सैटेलाइट अर्थ के चारों ओर चक्कर काटते हैं, कोई एनर्जी नहीं लेते हैं, कोई एनर्जी नहीं लेते हैं, चक्कर काटने के लिए कोई एनर्जी नहीं लेते हैं, कोई वर्क डन नहीं होता है। समझ में आ गई, क्योंकि सेंट्रीपिटल फोर्स कितना वर्क डन करता है, 0। कितना करता है, 0। यानी वर्क डन by centripetal force, by the centripetal force, centripetal बड़ा लिखूंगा, centripetal force, work done by the centripetal force is 0। क्लियर। इंपॉर्टेंट बात। थर्ड वर्क डन, नेगेटिव वर्क डन। नेगेटिव वर्क डन, देखिए इफ थीटा इक्वल्स टू 180, कितना डिग्री, 180 डिग्री। कोस 180 डिग्री कितना होता है, -1। क्या होता है, -1। यानी कि फोर्स और डिस्प्लेसमेंट इधर हो, फोर्स इधर लगाएं। ठीक है। डिस्प्लेसमेंट इधर हो, फोर्स इधर लगाएं, तो क्या होगा, नेगेटिव वर्क डन। उल्टा होगा कि नहीं होगा, भेजना इधर चाह रहे, फोर्स इधर लगा, पागल है। समझ में आ गई बात। ठीक है। द फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट, द फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट,
The force and displacement are in opposite direction. Are in opposite direction. Opposite direction. The force and displacement are in opposite direction. W equals to cos 180 degree. W equals to Fs minus 1. W equals to minus Fs. मैक्सिमम नेगेटिव वर्क तो मैक्सिमम है, लेकिन क्या है, नेगेटिव है. मैक्सिमम नेगेटिव वर्क. मैक्सिमम नेगेटिव वर्क. चौक ले लें. कहाँ गई चौक? चलो देखिए मैक्सिमम नेगेटिव वर्क कैसे होगा. देखिए नेगेटिव कैसे होगा. ऑब्जेक्ट कहाँ जा रहा है? वर्टिकली अपवर्ड. वर्टिकली अपवर्ड. ऊपर जा रहा है ऑब्जेक्ट, तो ग्रेविटेशनल फोर्स किधर लगता है? नीचे. ठीक है, तो वर्क डन बाय ग्रेविटेशनल फोर्स. वर्क डन बाय ग्रेविटेशनल या ग्रेविटी. वर्क डन बाय ग्रेविटी इज नेगेटिव. और F की जगह क्या हो जाएगा? माइनस Fs. और F की जगह क्या हो जाएगा? माइनस mgh. समझ में आ गई बात? यहाँ ऑब्जेक्ट कहाँ जा रहा था? नीचे. कहाँ जा रहा था? नीचे. ग्रेविटी कहाँ लग रही थी? नीचे. वर्क डन पॉजिटिव. यहाँ ऑब्जेक्ट कहाँ जा रहा है? ऊपर. लेकिन ग्रेविटी हमेशा किधर लगती है? नीचे. तो वर्क डन क्या हो गया? नेगेटिव. उम्मीद है पॉजिटिव, जीरो, नेगेटिव वर्क डन आपके समझ में आ गए होंगे. देखिए एक बार ध्यान से और नोट करिए. एक ठीक है, मैं चौक ढूंढ लेता हूँ. इतनी देर में चौक खो गई. चलो नहीं मिली, कोई बात नहीं. हो गया. चलो आगे देखते हैं. तेरे जिगर पे खा गई रे, धीरे से बता गई रे, मन का दिया कर धीरे खा गई रे, जिगर पे खा गई रे. देखिए अपने को पता है W इक्वल्स टू क्या होता है? F डॉट S. ये भी वेक्टर है, ये भी वेक्टर है, ये क्या है? स्केलर है. अगर अपने को वेक्टर फॉर्म में गिवन हो फोर्स, कैसे गिवन हो? वेक्टर फॉर्म में गिवन हो. ठीक है, Fx i कैप, Fy j कैप, Fz k कैप. डिस्प्लेसमेंट भी वेक्टर फॉर्म में गिवन हो. Sx i कैप, Sy j कैप, Sz k कैप. तो क्या कर दें? सीधा सीधा W इक्वल्स टू F डॉट S. ठीक है, स्केलर प्रोडक्ट है तो इसको इससे मल्टीप्लाई करो. Fx Sx प्लस Fy Sy प्लस Fz Sz. क्लियर? ऐड कर दो तीनों को, क्या हो जाएगा? वर्क डन. स्केलर क्वांटिटी आएगी. अब यूनिट ऑफ वर्क डन, यूनिट ऑफ वर्क डन कर लेते हैं. फिर ये वर्क डन का मामला, कांस्टेंट फोर्स से वर्क डन का मामला ख़त्म. फिर वेरिएबल फोर्स से देखेंगे फोर्स की यूनिट. यूनिट ऑफ फोर्स. देखो ऐसा सिस्टम में फोर्स की यूनिट होती है जूल. जूल की स्पेलिंग बहुत अच्छी है, JOULE.
ऐसा सिस्टम में फोर्स यूनिट क्या होती है? जूल। एम के सिस्टम में होती है किलोग्राम मीटर स्क्वायर अपॉन सेकंड स्क्वायर, किलोग्राम इंटू मीटर स्क्वायर अपॉन सेकंड स्क्वायर। सीजीएस सिस्टम में होती है अर्ग, ERG। क्या होती है? ERG अर्ग होती है, चाहे तो इसको कैपिटल लिख लो, ERG। SI में जूल, MKS में किलोग्राम इंटू मीटर पर सेकेंड, CGS में अर्ग। अब इनमें रिलेशन देख लेते हैं। 1 जूल इक्वल्स टू 10⁻⁷। 1 जूल इक्वल्स टू 10⁻⁷। 1 जूल इक्वल्स टू 10⁻⁷ अर्ग होता है। क्या होता है? अर्ग। 1 जूल इक्वल्स टू 10⁻⁷ अर्ग होता है। ये इनमें क्या है? रिलेशन। तो ये था वर्क डन बाय ए कांस्टेंट फोर्स। थैंक यू।